अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरत नबी का ये चौथा एपिसोड है, यानी कि एपिसोड नंबर 4। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एपिसोड नंबर 3 के सवाल के बारे में। तो सवाल इस तरह से था कि हजरत हाजरा और उनके मासूम दूध पीते बच्चे के सामने उस सहराए वादी में मुश्किल पेश आने पर अल्लाह के फजल से जो पानी का चश्मा जमीन से फूटा और हजरत हाजरा के मुंह से लफ्ज निकला जमजम। तो निकले लफ्ज जमजम का क्या मतलब है? तो जमजम का मतलब है पाक पानी जो धीरे धीरे निकले। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एपिसोड नंबर 3 के रिकेप के बारे में। हजरत हाजरा और बेटे इस्माइल के सामने सख्त मुश्किलें पेश आई, मगर इस मुश्किल वक्त पर अल्लाह के फजल से जमजम का चश्मा फूट पड़ा और एक अरसे तक जिंदगी गुजारने का जरिया बन गया, रिस्क और खाने पीने का सामान हो गया। तो ये था एपिसोड नंबर 3 का रिकेप। तो अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 4। अल्लाह के फजल से सेराय वीरान वादी में जमजम का चश्मा फूटने पर हजरत हाजरा और बेटे इस्माइल के लिए रिस्क का इंतजाम होने के कुछ अरसे बाद वहां पर यमन मुल्क से एक कबीला जिसका नाम था जरहम सानी वो आया और हजरत हाजरा से इजाजत लेकर वहीं ठहर गया। कुछ अरसे के बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हजरत हाजरा और बेटे इस्माइल की खैर खबर लेने के लिए उस वादी में फिलिस्तीन से आया करते थे। वो कितनी बार मिलने आए ये मालूम नहीं हो सका, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि वे 4 बार मिलने आए। तफसील इस तरह से है कि कुरान मजीद में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखलाया कि हुक्म इलाही हो रही है, मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर। और इस हुक्म इलाही के लिए दोनों बाप बेटे तैयार हो गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटाया और अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए छुरी गले पर चला दी। उसी वक्त अल्लाह ताला ने पुकारा कि ए इब्राहिम, तुमने हमारे ख्वाब को सच करके दिखाया, हमने इसे कबूल किया, तुमने हमारी एक खुली आजमाइश को पूरी की। और अल्लाह ताला के फिदिये के तौर पर जन्नत से एक दुम्बा आया और फर्जंद इस्माइल साइड में खड़े नजर आए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जवान हो गए तो जुरहम सानी कबीले से अरबी सीख ली और उनकी निगाहों में जचने लगे। तो इन लोगों ने अपने खानदान की एक खातून से आपकी शादी कर दी और इस दौरान हजरत हाजरा का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वहां आना हुआ। बेटे इस्माइल से मुलाकात नहीं हो सकी। बहू से हालात मालूम किए। बहू ने तंग दस्ती की शिकायत की। आपने वसीयत की कि बेटा इस्माइल आए तो कहना कि अपने दरवाजे की चौखट बदल दें। जब बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये मालूम हुआ तो वे समझ गए और उन्होंने उस बीवी को तलाक दे दी और कबीले जुरहम सानी के ही सरदार मिजाज बिन अमरू की साहबजादी से शादी कर ली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन से कुछ अरसे के बाद बैतुल्ला मिलने के लिए आए, लेकिन इस बार भी बेटे इस्माइल से मुलाकात नहीं हो सकी। बहू से हालात मालूम किए तो बहू ने अल्लाह ताला की हम्द व सना की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वसीयत की कि बेटा इस्माइल आए तो कहना कि अपने दरवाजे की चौखट बरकरार रखे और वापस फिलिस्तीन चले गए। और इसके बाद में फिर फिलिस्तीन से तशरीफ लाए तो इस बार बाप बेटे का मिलन हो गया। तो ये था चौथा एपिसोड। तो अब हम बात कर लेते हैं चौथे एपिसोड के सवाल के बारे में। तो आज का हमारा सवाल ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बड़ी बीवी सारा, हजरत सारा को अल्लाह ताला ने 90 बरस में औलाद की बशरत अता की, जो आगे चलकर बनी इसराइल के शुरुआती नबी बने। उनका नाम क्या है? तो जवाब मैं अगले एपिसोड में सोमवार को दूंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।